Good morning, students. Now we are discussing साइन कन्वेंशंस. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने जा रही है. अभी तक जो हमने इस चैप्टर में किया है मेन वो ये किया है, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ. कॉनकेव मिरर. कॉनकेव की मिरर के अंदर हम इमेजेस रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स रखते हैं इन पोजीशंस पर. एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, एंड देयर, देयर एंड देयर. ब्लू कलर में आपको दिखाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं. उसके हिसाब से इमेज कहाँ बन रही है. यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा इमेज बनती थी यहाँ. यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ. ऑब्जेक्ट आगे आगे आता जा रहा है, इमेज पीछे पीछे चलती चली जा रही है. यही चीज़ आपने ड्रॉ की होगी. लास्ट केस आते आते जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो दूसरी तरफ चली जाती थी इमेज. यहाँ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी. याद आ गया सब कुछ. फिर हमने किए थे कल केस कन्वेक्स मिरर के. इसमें पोजीशन जहाँ मर्जी रख लो, 1 2 3 4 5 6. बनने सिर्फ दो ही केस हैं. एक केस इन्फिनिटी वाला, उसकी इमेज बनती थी फोकस पर, वर्चुअल और इरेक्ट. उसके बाद 2 3 4 5 6 का मतलब एक ही होता था. ऑब्जेक्ट कहीं मर्जी रख लो, पी और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज उसकी पी और एफ के बीच में ही बननी है, वर्चुअल और इरेक्ट. अब जिसको ये चीज़ें क्लियर हैं, इमेज बनानी आती है, उसको शॉर्टकट में ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. अब हमने करना है इम्पॉर्टेंट चीज़, साइन कन्वेंशन. रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन एक सिस्टम होता है. क्या होता है इस चीज़ को ध्यान से देखो. 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा ध्यान से सुनना. ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ब्लू वाले देखो यहाँ पर मार्क कहाँ हैं. ये मिरर दिया हुआ है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है. ये लेफ़्ट साइड है मिरर की, ये राइट साइड है. तो लेफ़्ट में जो ब्लू वाली मार्किंग है दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है. यानी ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. चाहे वो मिरर कन्वेक्स है, चाहे वो मिरर कनकेव है. ब्लू वाली मार्किंग देखो लेफ़्ट में है, यहाँ पर भी लेफ़्ट में है. तो रूल याद रख लेना साइन कन्वेंशन के लिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में रखना है मिरर से. सेकंड रूल क्या है. सारे डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर्स फ्रॉम द मिरर. सारे डिस्टेंस जो है वो इस मिरर से मापने हैं. जैसे ऑब्जेक्ट रखा इस 1 पोजीशन में, तो यहाँ मिरर से इसकी डिस्टेंस मापनी है. इमेज का भी चाहे डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये बनी है इमेज, तो ये मिरर से इमेज की डिस्टेंस ये मापनी है. इस इमेज के लिए ये मापनी, यानी यहाँ से चाहे राइट साइड वाली मापनी है तो ये रही इमेज, ये रहा डिस्टेंस. हालांकि तुम्हें ऐसे मापनी नहीं है, वो क्वेश्चन में देगा आपको, वो क्वेश्चन में देगा. चाहे मिरर ये है, डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है यहाँ से ही मापा जाएगा. इसी तरह राइट वाला भी हो तो भी वो मिरर से ही मेज़र किया जाएगा. तो चाहे ऑब्जेक्ट चाहे इमेज, डिस्टेंस हमेशा मिरर से मापना है. अब डिस्टेंस जो मापना है बच्चों, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लेफ़्ट वाले डिस्टेंस होंगे वो ऑलवेज टेकन अ नेगेटिव. इधर से जो लेफ़्ट वाले डिस्टेंस होंगे, चाहे ये ब्लू वाली मार्किंग यानी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, चाहे ये रेड वाली मार्किंग यानी इमेज दिख रही हैं, ये सारी की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी. जो भी डिस्टेंस मापना है मिरर से, अगर वो लेफ़्ट वाला है तो नेगेटिव लेना, अगर वो राइट वाला है तो पॉजिटिव लेना. जैसे इसमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, इनमें ये वाला दोनों. यानी सिंपल सी बात ये भी याद रख सकते हो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जब बनेगी तो वहाँ पर इमेज का डिस्टेंस मिरर से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि राइट में बनेगी वो हमेशा. थर्ड और लास्ट साइन कन्वेंशन का रूल क्या है. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो होंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और एक ये 6th वाले की इमेज है, ऊपर वाली जो हाइट होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी और नीचे वाले जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे. वैसे भी आपको इस तरह से भी बताया गया था कि ऊपर लिखी हुई चीज़ पॉजिटिव है, नीचे अगर इमेज बनती थी तो हम उल्टी बनाते थे. याद हो अगर तो यहाँ देखा हो आपने
तो ये उल्टी मैं बनाता ही इसी वजह से था। यहाँ सीधा खड़ा है आदमी, सिर ऊपर पैर नीचे, यहाँ सिर नीचे आ गया, पैर इधर आ गया। ये उल्टी बनाता ही इसी वजह से था ताकि आज आपको दिक्कत ना आए। वो समझ जाओ आप कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाली जो हाइट लेंगे वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। दोबारा सुन लो, 3 रूल मेन हैं साइन कन्वेंशन के। पहला, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में रखना है। दूसरा, लेफ़्ट वाले डिस्टेंस मिरर से नेगेटिव लेने हैं और राइट वाले पॉजिटिव। लेफ़्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट जो लेनी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और नीचे जो लोगे वो हमेशा नेगेटिव आएगी। अब इनका यूज़ क्या होगा, इनका यूज़ कहाँ होगा? न्यूमेरिकल्स, जैसा कि बोला ही है कि अब इमेज की हेल्प से हमें न्यूमेरिकल करने। अब यूज़ होगा इनका मिरर फॉर्मूले में। पहले आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। u, v और f यहाँ क्या है वो अभी बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करना है। f क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कि जैसे ये मिरर दिया हुआ है, यहाँ से ये मिरर का फोकस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है। तो f का मतलब फोकल लेंथ। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी जो रेड वाली मार्किंग है इनकी जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो v से काउंट करेंगे। v से काउंट करेंगे। v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। देन u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ब्लू वाली मार्किंग है। जो ब्लू वाली मार्किंग है वो सारे ऑब्जेक्ट हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट u से, u सिंबल से लिखे जाएंगे। समझ आई बात? अब f फोकल लेंथ, v डिस्टेंस इमेज का, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इन दोनों को मिक्स करके हम चीज़ बनाने जा रहे हैं। क्या कि कॉनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में u, v और f लेंगे कैसा? जैसे क्वेश्चन आपको कोई भी दिया होगा कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है किसी मिरर से। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर, दैट मीन्स u दिया हुआ है 20। अब पहले देखो u, v, f पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैसे होंगे। जैसे कॉनकेव मिरर है, u मैंने लिखा है कि हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है हमेशा नेगेटिव? कॉनकेव मिरर ये रहा, ये ब्लू वाली मार्किंग देख रहे हो, सारे के सारे इसके लेफ़्ट में रखे हुए हैं, मिरर के लेफ़्ट में है। और यही चीज़ सीखी थी आपने कि लेफ़्ट वाली चीज़ हमेशा नेगेटिव लेनी है, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट लेफ़्ट पे रखे हुए हैं। इसमें भी मिरर चेंज हो गया, कन्वेक्स, ब्लू वाली चीज़ इसमें भी लेफ़्ट में है, लेफ़्ट वाली चीज़ नेगेटिव है और ये ब्लू वाला का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी ये रहा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर यानी u। तो साफ पता चल रहा है u इसमें भी लेफ़्ट में है, इसमें भी लेफ़्ट में है। तो दोनों मिरर के हिसाब से कॉनकेव में भी u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स में भी हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब क्योंकि मिरर फॉर्मूले में यूज़ होते हैं f, u और v, अब f का बताऊँ आपको। f देखो फोकस। अब फोकस कौन सा यूज़ होता है? इमेज जहाँ बन रही है वहाँ से दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए फोकस, जैसे ये पहला केस था, रेज पैरेलल आई, ये फोकस पर मिली, लेफ़्ट वाला है फोकस। दूसरे केस में भी यहाँ से निकल रही है, लेफ़्ट में है फोकस। तीसरे में भी लेफ़्ट में है फोकस। फोर्थ में भी लेफ़्ट में है फोकस। फिफ्थ में भी लेफ़्ट में से निकल रही है। सिक्स्थ में से भी लेफ़्ट में से निकल रही है। यानी कॉनकेव मिरर में हर बार रे लेफ़्ट से निकल रही है, जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर देखो पैरेलल लाइन है, ये राइट वाले फोकस से निकल रही है। पैरेलल लाइन है, ये राइट वाले फोकस से निकल रही है। तो इसका मतलब है जहाँ लेफ़्ट वाला है कॉनकेव में 6 के 6 केस में लेफ़्ट वाला फोकस यूज़ हो रहा है इसलिए नेगेटिव लेंगे, कन्वेक्स में राइट वाला यूज़ हो रहा है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अब रह गई तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे। अब इमेज देखो कहाँ कहाँ बन रही है,
पहले 5 केस में तो लेफ़्ट में ही इमेज बन रही है कॉनकेव में, लास्ट केस में राइट में बन रही है। यानी पहले 5 केस में v की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, 6 केस में पॉजिटिव लेनी है। यही लिखा हुआ है, पहले 5 केस में v की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और लास्ट केस में पॉजिटिव। जबकि कन्वेक्स के अंदर क्या होगा, ये रे पैरेलल, ये फोकस इधर वाला यूज़ हो रहा है, यानी इमेज ये रेड वाली जगह बननी है, यानी राइट में बननी है, यानी v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जिससे पिछले वाली चीज़ लर्न ना होती हो, समझ ना आई हो, उसने क्रैम करनी है ये चीज़ कि सबसे पहले देखना है मिरर कौन सा है, कॉनकेव या कन्वर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग मिरर है या कॉनकेव मिरर है तो समझ लो u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, v के अगर पहले 5 केस है तो नेगेटिव, 6 केस है तो पॉजिटिव। अब पता कैसे चलेगा 6 केस है, जहाँ पर u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम दिया हुआ है फोकल लेंथ से, यानी अगर वो कह दे फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर, तो समझ लो वो 6th केस है। तो यहाँ पर f की वैल्यू तो नेगेटिव लेनी ही लेनी है, u की वैल्यू तो भी नेगेटिव लेनी है, पर केस समझ आ गया कि ये लास्ट वाला बनेगा। आंसर आपको आइडिया मिल गया कि 6 केस में v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर जब इसका निकाल लोगे तो v का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, 100% श्योर है। समझ आ गई। कन्वेक्स में u इसमें भी हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रखना है, और इसमें फोकस हमेशा राइट वाला यूज़ हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव। इमेज भी वर्चुअल और इरेक्ट है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव। तो जिसको नहीं समझ आया पिछले वाला पेज का ये सिस्टम, वो सीधा सीधा ये चीज़ रट ले कि UVF कनकेव और कन्वेक्स में कैसे होगा। क्लियर एवरीवन? डाउट हो तो बच्चे क्लियर कर लेना। ये अच्छी तरह होगा तभी कल न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे।